नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज हम आपके लिए लाए हैं आपका ITI बैक एग्जाम हो या आपका ITI बैक एग्जाम हो, जो आपको ये 38 क्वेश्चन लेके आए हैं या ये आपके टेट थ्योरी के क्वेश्चन लाए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़े हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही ITI की इंपॉर्टेंट न्यूज होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है, जिसमें लिखा हुआ है 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 एंड W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ अलग है, विपरीत चिन्हों के साथ है। इस तरीके से आप इसके पहला क्वेश्चन है आपका सही हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा। एक डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित है। चित्र में दर्शाए गए कंडक्ट, जिसे हम बोलते हैं कंडक्ट पाइप, सहायक उपकरण का नाम क्या है। जो आपको उपकरण दिखाई दे रहा होगा कंडक्ट पाइप का है, तो इसका सहायक उपकरण का क्या नाम है जो आपके सामने प्रदर्शित है। ऑप्शन आप देखिएगा, निरीक्षण जंक्शन बॉक्स, निरीक्षण बैंड, ठोस बैंड या आपका ठोस एल्बो। तो जो आपका राइट आंसर इसका होगा निरीक्षण बैंड। क्या होगा? निरीक्षण बैंड आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं इसमें क्या पूछा गया है। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। विकल्प देखिए आप। विचलन बल आघूर्ण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला जो डी ऑप्शन है, विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक होता है। चौथा क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो जो उनका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल जो आंसर हो जाएगा, अगर तीनों श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आप श्रृंखला में नंबर बाई नंबर उन्हें लिखते जाएंगे, तो बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेस करंट IP के बीच संबंध क्या है। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें, IL बराबर √3 IP। बिल्कुल याद कर रहे हैं, आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन देखिए, बिस्मथ, ग्रेफाइट, तांबा, जल। जिसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। सातवां क्वेश्चन आप देखिए, DC सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। सूत्र को आप याद कर लें, करंट गुणे वोल्टेज, C गुणे B, करंट गुणे वोल्टेज। जो DC सर्किट की जो शक्ति की गणना हम इसी सूत्र से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें, से समझ के याद कर लें। आठवां क्वेश्चन से आप देखिएगा, M बराबर ZIT में अक्षर Z क्या प्रदर्शित करता है। धारा एम्पियर में, विद्युत अपघटन का, ECE, एकत्रित द्रव्यमान में, टाइम सेकंड में। तो जो इसमें M है, Z है, वह क्या प्रदर्शित करेगा, करंट अल्टरनेटिव, विद्युत अपघट का ECE प्रदर्शित करेगा।
9वां क्वेश्चन आप देखिए जो आपके सामने है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें 1.1182 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लें। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये आपके ट्रेड थ्योरी के चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अगला क्वेश्चन आप देखिए, माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का क्या काम होता है? जो आपकी स्टेटर मोटर होती है उसका क्या काम होता है? अंदर ठंडी हवा खींचता है, गर्म हवा को बाहर निकालता है, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। अगला जो विकल्प है चौथा, ऊष्मा को समान रूप में फैलाता है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो किस स्थिति को हम कोमा कह सकते हैं? विकल्प आप देखिएगा आपके सामने उपस्थित है। बेहोश लेकिन बुलाने पर जवाब दे सकता है, होश में लेकिन बुलाने पर जवाब नहीं दे सकता है, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब ना देना, सांस लेना और बुलाने पर जवाब ना देना। तो आंसर नंबर सी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब ना देना। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, ELCB किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? जो ELC एक उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वह किस लिए सुरक्षा प्रदान करेगा? ऑप्शन देखिए, ओवरलोड, ग्राउंड फॉल्ट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो किस लिए उपयोग किया जाता है? ग्राउंड फॉल्ट के लिए। ग्राउंड फॉल्ट के लिए ELCB सुरक्षा उपकरण। आपके सामने 13वां क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है? ऑप्शन आप देखिए, किरचॉफ लॉ का दूसरा नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, प्रतिरोध के नियम। तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन आप देखिए 14वां, कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? हिस्टेरेसिस, अवशिष्ट चुंबकत्व, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिस्टेरेसिस, जो कि हमारे चुंबकीय बल के पीछे रहता है। आपका 15वां क्वेश्चन है, केबल के इंसुलेशन की मोटाई का कौन सा कारक तय करता है? पावर फैक्टर, तापमान, वोल्टेज, करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज। केबलों के इंसुलेशन की मोटाई बढ़ता है वह वोल्टेज निर्भर करता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, कौन सा शारीरिक खतरा है? धूम्रपान, वाइब्रेशन, संचारक, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपन या वाइब्रेशन। 17वां क्वेश्चन आप देखिए, चित्र में दिखाए गए परावर्तक का नाम क्या है? परावर्तक है आपके सामने प्रदर्शित है, इसका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट डायग्राम है, फीड कर लें आप माइंड में। दर्पण प्रकार, परवलयक प्रकार, फैलाने वाला प्रकार, नरम प्रकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परवलयक प्रकार। 18वां क्वेश्चन आप देखिए, प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रभाव को क्या कहा जाता है? लूमिनस फ्लक्स, लूमिनस इंटेंसिटी या लूमिनस, या आपका लूमेन। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लूमेन इंटेंसिटी। बिल्कुल सही आंसर सी है, इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने एक डायग्राम प्रदर्शित है। सर्किट में दिखाए गए अनुसार खुले R2 प्रतिरोध से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है? जो आपको R2 दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका R2 है। तो सिर्फ ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है? तो जो आपका आंसर होगा, अनंत प्रतिरोध दर्शाएं। अनंत प्रतिरोध आपका R2 रहने वाला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप सूत्र को याद करेंगे। EMA बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंट प्लस वोल्टेज ड्रॉप्ड, करेक्ट अल्टरनेट। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 21वां देखिए,
विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तक का उद्देश्य क्या है? जो विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तक लगाए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य रहता है? द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, और आपका जो अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें, वोल्टेज अनुपात स्थिर बनाए रखें। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है 22वां, ट्रांसफार्मर तेल के कैथोड परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नमी का। याद कर लें, दिमाग में फीड कर लें आप। 23वां क्वेश्चन आप देखिए, 3 फेज सिस्टम में यदि फेस वोल्टेज 200 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज की क्या होगा? आपका जो 3 फेस होगा, आपने देखा होगा, यदि फेस वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? 415। ये बिल्कुल आप याद रख लें, 415। अगला 24वां क्वेश्चन है, आप देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यूजी केबल में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? किस नाम से आप इसे पुकारेंगे या पहचानेंगे? वेडिंग, सर्विंग, आर्मिंग, लेट सीट। बिल्कुल राइट आंसर, लेट सीट के नाम से आप इसे पहचानेंगे। अगला 25वां क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो रिकॉर्डिंग उपकरण होता है उसका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? मात्रा दर्ज करने के लिए। सबसे राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, मात्रा दर्ज करने के लिए। 26वां क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओपन सर्किट स्थिति में, असंतुलित स्थिति में, शॉर्ट सर्किट स्थिति में, संतुलित स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलित स्थिति में। 27वां क्वेश्चन आप देखिए, 500 वॉट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई ऊर्जा की इकाई में गणना करो। तो आपकी जो ऊर्जा होगी तुरंत आपकी 2.5 हो जाएगी, 2.5 आपकी हो जाएगी। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण जो आपकी केबल है XLPE, तो इससे आप बिल्कुल याद रख लें, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। 29वां क्वेश्चन है, आपको देखिएगा, यह चित्र में दिखाए गए वाट मीटर का क्या प्रकार है? जो वाट मीटर यहां प्रदर्शित किया गया है इसका क्या प्रकार है? तो आपका आंसर नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वाट मीटर प्रदर्शित है, जो वाट मीटर प्रदर्शित है, जिसे हम 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, मतलब 2 एलिमेंट 3 फेस वाट मीटर के नाम से पहचानेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 30वां क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, द्विधाती पट्टी। द्विधाती पट्टी आप इसको दिमाग में फीड कर लें, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए द्विधातु पट्टी उपयोग में लाई जाती है। 31वां क्वेश्चन, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है? जो प्रतिष्ठान अस्थायी होते हैं उनके लिए क्लीट वायरिंग की जाती है। क्लीट वायरिंग क्या होती है? इस तरीके से आपके तार चलेंगे, इस तरीके से यहाँ क्लिप लग जाएगी, जहां से आपको कट लेना हो, करंट देना हो, यहां से आप ले सकते हैं। अब आपका है 32वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए अनुसार विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीट निचली सीट होती है, निचला हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं क्या? एस्बेस्ट सीट, एस्बेस्टस सीट, जो कि प्रेस का हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 33वां क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, स्कैफर्ड ज्वाइंट, एरियल टैप ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। बहुत ही अच्छा आंसर है, क्वेश्चन भी है, याद कर लें, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाली एग्जाम के लिए। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में जो आवृत्ति है वह उपयोग में लाई जाती है, बनाई जाती है, 50 हर्ट्ज। 35वां क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार अर्थ प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दर्शाई गई है? जो कि इसमें अर्थिंग होती है, आपकी कौन सी विधि इसमें दर्शाई गई है? तो आप इसमें समझिए, विभन का पतन,
तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन की इसमें जो कि दर्शाया गया है। अगला आप देखिए, ट्रांसफार्मर के अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की शर्त क्या है? कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। अगला 37वां क्वेश्चन आप देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से कौन सा सूत्र व्युत्पन्न है? सूत्र याद कर लें, M इक्वल टू ZIT। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, याद कर लें। 38वां क्वेश्चन जो कि लार्ड क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन का, ITI मेन एग्जाम हो या ITI बैक एग्जाम हो। पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है? याद कर लें, समान के टर्मिनलों के तनाव में कम रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। यह क्वेश्चन आप अपने साथियों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ITI कॉलेज वाले अपने छात्रों के ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उनकी एग्जाम की तैयारी हो सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।